गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना। उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी माँ की तरह सेवा करता है। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को। जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूँ माँ की कोख से तो ही सेवा करूँ, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ, आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगी कि तुम कब आओगे कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगी, कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा माँ जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के। रोज उनके चरण दबाता हूँ, रोज उनकी सेवा करता हूँ, रोज उनका ध्यान रखता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का, प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है। जरूरी नहीं है मेरी माँ की तुम बच्चे को पैदा करो तो ही माँ बनोगी। तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरह प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो। जिसको आपको माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, क्या माँ यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से ही बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो। भगवान है, वो सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ हैं वो, सब कुछ हैं वो। भगवान सब। मीराबाई ने पति माना, यशोदा ने पुत्र माना, गोपियों ने पति माना और द्रौपदी ने भगवान को भाई माना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वही है, देखने वाला जिस भाव से देखता है भगवान सामने वही भाव में नजर आते हैं। मीरा ने भी तो पति माना था कृष्ण को। ऐसे वर को क्या वरूं, मीरा का पद है। मीरा गाती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मेरी चुनरी अमर कर जाएगा ये कृष्ण। दुनिया का पुरुष मांग भर देगा और यदि ये मांग भर के मर गया तो इसके नाम की मांग पहुंचनी पड़ेगी, पर कृष्ण ने मांग भर दी तो कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी पर मेरा कृष्ण तो कभी मरेगा ही नहीं। मेरा सुहाग अमर है। इसलिए कृष्ण ही हमारे हैं और वही हम संबंध से चलें। पुत्र के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोया जाए। ठीक है। आत्मदेव जी को पड़ोसी ने ताने मारा, पुत्र नहीं है, घर से निकलकर जंगल में जाने लगे। एक महात्मा जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। बहन को बच्चा हुआ सो पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। जब तुम्हारी किस्मत में जो नहीं होता ना, और तुम फिर भी किस्मत के विपरीत जबरदस्ती करोगी ना उंगली, तो फिर तुम्हें कष्ट मिलेगा। एक सज्जन को बेटा नहीं था, उनने अनाथ आश्रम में जाके बेटा गोद ले लिया और गोद लेके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। और वो जब प्रॉपर्टी नाम हुई तो बच्चे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, निकलो घर से बाहर, निकाल दिया। अब बूढ़े आदमी रोने रोने लगे, हमें मिल गए। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी घर में कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत था, पर हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? तो वो बच्चे ने सब ले लिया। बच्चा? तुम्हारा तो बच्चा था नहीं। अरे महाराज जी गोद ले लिया था, बच्चा नहीं था तो अच्छा। अब जानबूझकर मुसीबत ली है, जानबूझकर कुआं में गिरे हो तो भोगना तो पड़ेगा। ईश्वर की मर्जी में खुश क्यों नहीं रहते? जबरदस्ती कुछ लोग होशियार बनते हैं, उंगली करते हैं और अपनी होशियारी के चक्कर में मारे जाते, परेशान होते। जो धन तुमने बेटे के नाम कर दिया वही अपने हाथ से दान पुण्य कर देते तो लोक परलोक दोनों बनता। बच्चों को करोड़ दे के जाओ, एक रत्ती का पुण्य मिलने वाला नहीं, पर किसी भूखे को एक रोटी ही दे के जाओगे, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है।
आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।